ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम वेलकम। आज हम लोग जो है वो ब्रेटन साइकिल का जो कुछ मेजर टॉपिक है वो कवर अप करने वाले हैं। कई सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था कि जो ब्रेटन साइकिल के एक दो टॉपिक हैं जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो उनको करवा दीजिए। एंड मैंने क्वेश्चन ऑलमोस्ट गेट के लास्ट ईयर के सारे आपको प्रैक्टिस करवा दिए हैं। और अगर डिटेल में आपको रैंकाइन और ब्रेटन पढ़ना है तो मैंने स्पेशल क्लास में भी रैंकाइन और ब्रेटन जो है 3 to 4 मंथ पहले जो है वो करवा दिया था, जो कि रिकॉर्डेड सेशन है, आप वहां पर देख सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लियर, चलिए। तो आज दो तीन टॉपिक हैं जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं इसमें, और एक क्लास और अभी मैं प्लान कर रहा हूँ। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे आपका मेजर जो है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, या मैक्सिमम वर्क आउटपुट क्या होता है, मैक्सिमम वर्क आउटपुट जब मिलता है देन एफिशिएंसी क्या होती है, एंड वेरिएशन जो है। तो कुल मिला के थोड़ा बहुत मैथमेटिकल चलने वाली हैं चीज़ें, और छोटे मोटे फिजिक्स हैं थोड़े बहुत। तो वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। फिर एक सेशन में जो है वो हम लोग रीजनरेशन, इंटरकूलिंग और रीहीटिंग को भी समझ लेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर अपने इस सेशन को जल्दी से फटाफट। अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एंड अकेडमी पे। एंड लेट्स क्रैक गेट एंड ISA. Okay, see, here is my brief introduction regarding my teaching career as well as my qualification. Myself Amit Maurya, and I'm teaching from last 7+ in the field of GATE and ESC. एंड अगर देखा जाए तो मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था IIT बॉम्बे से, और वहाँ पर जो मेन कोर ब्रांच है थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग, उससे मैंने किया था TFA डिपार्टमेंट से, with top CCPI 9.2 and published by top level research paper in thermal and fluid engineering, एंड क्वालिफाई गेट 2 टाइम, एक बार 2011 और एक बार 2012 में, बीटेक थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर में। एंड पब्लिश बाय टॉप लेवल रिसर्च पेपर एज वेल एज नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। एक पेपर मैंने यहाँ प्लेस कर रखा है, टॉपिक है सर ड्रॉपलेट कंबसन स्टडीज ऑफ नाइट्रोमीथेन एंड इट्स ब्लेंडेड मिक्सचर, जो कि एक्सपेरिमेंटल थर्मल एंड फ्लूइड साइंसेज में पब्लिश है, और ये वर्ल्ड का टॉप रिसर्च पब्लिकेशन है। क्लियर। अब देखो, जैसे आप ये यूट्यूब पे सेशन देख रहे हो, वैसे अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अगर आप डाउनलोड करते हो और इंस्टॉल करते हो, तो यहाँ पर इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर क्लासेस लेते हैं उनकी जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख भी सकते हो, और उनको अनलिमिटेड टाइम जो है वो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। क्लियर, तो ये आपके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, आप एक बार देखिएगा। एंड वहां पर आपको सर्च करना अमित कुमार मेरी क्लास के लिए, और मुझे फॉलो कर लेना है। तो जैसे ही आप मुझे फॉलो करते हो, आपके पास जो लाइव क्लास का नोटिफिकेशन है वो मैसेज एंड मेल के थ्रू आना स्टार्ट हो जाता है। तो कोई भी लाइव क्लास जो है वो आपके मिस नहीं होती है। एंड अगर आप प्लस के लिए प्लान कर रहे हो तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, आपको यहाँ डेली लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, स्ट्रक्चर वे में पूरा का पूरा कोर्स मिलने वाला है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस आपको दिए जाएंगे, एंड अनलिमिटेड कोर्स को एक्सेस करने की आपको यहाँ पर परमिशन दी जाती है। एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था एज एन आइकॉनिक। आइकॉनिक में क्या होता है, एक पर्सनल टीचर या मेंटर आपको अलॉट किया जाता है जो थ्रू आउट कंप्लीट प्रिपरेशन आपको गाइड करते हुए चलते हैं। एंड साथ में जो है मेंस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। जितने प्लस के बेनिफिट है वो सभी बेनिफिट आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। अब देखो, डिफरेंट डिफरेंट टाइम बाउंडेड जो है वो प्लान है, अगर आप देखोगे। क्लियर। एंड हर एक प्लान पे जो है अगर आप इस रेफरल कोड को यूज करते हो SPM01, तो आपको फ्लैट 10% का जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। एंड डिस्काउंट के बाद जो फाइनल अमाउंट पे करना है वो ये अमाउंट जो है वो आपको पे करना पड़ता है। बेटर होगा अगर आप 24 मंथ के लिए अफोर्ड कर पाते हो, नहीं तो मिनिमम 12 मंथ के लिए जो है वो आप प्लान करिए। क्लियर, चलिए। आइकॉनिक का 1 ईयर एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है ये अवेलेबल है, एंड इस पे भी फ्लैट 10% का डिस्काउंट है आफ्टर यूजिंग अ कोड ऑफ SPM01, और डिस्काउंट के बाद ये फाइनल अमाउंट आपको जो है वो पे करना है। क्लियर, तो बेटर है अगर आप आइकॉनिक के लिए प्लान कर पाते हो, बट अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप नॉर्मल भी प्लान कर सकते हो। क्लियर, चलिए। तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से फटाफट। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, मैंने पहले भी बोला है, कॉन्सेप्ट ऑफ द मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड उसका वेरिएशन। तो अगर आपको याद होगा तो ब्रेटन साइकिल की जो आइडियल एफिशिएंसी निकल के आती थी ब्रेटन साइकिल की जो आइडियल एफिशिएंसी निकल के आती थी, आइडियल साइकिल एफिशिएंसी जो निकल के आती थी। क्लियर, ब्रेटन साइकिल के केस में आइडियल साइकिल की एफिशिएंसी जो निकल के आती थी, आइडियल साइकिल की, क्लियर, ये क्या निकल के आती थी, आइडियल विद अ सेट ऑफ एजम्पशंस। बहुत सारे एजम्पशन अपन ने ले रखे हैं, तो उन एजम्पशंस के साथ जो है 1 माइनस का जो है आरपी की पावर जो है ये गामा -1 बाई गामा निकल के आती थी।
ये एक्सप्रेशन निकल के आता था और आप ये बोलते थे कि यहाँ पर जो एफिशिएंसी है ये फंक्शन है प्रेशर रेशियो आरपी का, दूसरा नेचर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड यानी गामा का। क्लियर, नेचर ऑफ वर्किंग फ्लूइड यानी गामा का। तो यहां पर अगर आप देखोगे, दोस्त, क्लियर, तो नेचर ऑफ वर्किंग फ्लूइड गामा का जो है ये फंक्शन है। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले अगर हम लोग जो है गिवन गामा के लिए जाएं, मान लो फॉर गिवन वैल्यू ऑफ गामा, यानी नेचर ऑफ वर्किंग फ्लूइड सेम रखें, गिवन वैल्यू ऑफ गामा, गिवन वैल्यू ऑफ गामा, गामा और गामा मान लो सपोज दैट कुछ भी अपन लेके चलते हैं, गामा मान लो डाई एटॉमिक लेते हैं गैस, मान लो डाई एटॉमिक है, मान लेते हैं सपोज दैट अ डाई एटॉमिक है जिसके लिए गामा जो है वो 1.4 है, गामा शुड बी अ 1.4, गामा 1.4 है। तो इसके लिए अपने को देखना है क्या होगा, तो गामा इज इक्वल टू 1.4 के लिए अगर आरपी के हम वेरिएशन के लिए जाए, मान लो आरपी को चेंज करें, आरपी के वेरिएशन अभी मैथमेटिकली समझते हैं, फिर इसको हम लोग जो है फिजिकली भी समझेंगे। आरपी के वेरिएशन के लिए चले तो अगर हम लोग आरपी को बढ़ाते हैं, क्लियर, आरपी को बढ़ाओगे प्रेशर रेशियो को, तो क्या होगा, जो टर्म है आरपी के पावर गामा -1 ये भी आपका बढ़ेगा। तो यहां से वी कैन से कि 1 बाई आरपी के पावर गामा -1 जो है ये कम होगा, ये टर्म जो है वो पूरा का पूरा जो है वो कम होगा। तो 1 माइनस, अब देखो इसको हम 1 से माइनस कर रहे थे, इसको हम लोग जो है वो 1 से माइनस कर रहे थे, तो फिर जो डिफरेंस होगा वो बढ़ेगा एंड डिफरेंस इज द एफिशिएंसी। तो यहां से जो है गिवन गामा के लिए आइडियल साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है गैस पावर साइकिल की, एफिशिएंसी जो है बढ़ती है, आरपी बढ़ाने पे एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती है। क्लियर, एफिशिएंसी जो है वो अपनी इंप्रूव होती है अगर हम गामा की वैल्यू को क्या रखें, आज सेम रखें। फिर दूसरा ये बोला जाता है कि मान लो सपोज दैट अगर हम लोग सेकेंड पार्ट देखें, मान लो सपोज दैट गिवन आरपी के लिए चले, मान लो गिवन आरपी के लिए अगर देखें, आरपी की वैल्यू एक कोई हम फिक्स कर दें, कोई भी एक वैल्यू ले ले, मान लो आरपी इज इक्वल टू 6 है। अब आरपी 6 पे हम देखने वाले हैं और नेचर ऑफ वर्किंग फ्लूइड जो है वो हम लोग चेंज करने वाले हैं। तो मान लो जैसे एक बार अपनी मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक वर्किंग फ्लूइड है, मोनोटॉमिक गैस है कोई, क्लियर, जिसके लिए गामा जो है वो 1.67 है। यह अपना जो है एक डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है जिसके लिए गामा जो है वो 1.4 है, और एक मान लो सपोज दैट ट्राई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है जिसके लिए गामा जो है वो 1.33 है। क्लियर, तो यहां पर देखोगे जैसे गामा जो है वो नीचे की तरफ जो है वो रिड्यूस हो रहा है, गामा रिड्यूस हो रहा है। तो गिवन आरपी के लिए देखें और गामा अगर आपका रिड्यूस हो रहा है, क्लियर, गामा रिड्यूस हो रहा है, यानी आरपी जो है वो आपका कांस्टेंट है, मान लो आरपी जो है ये कांस्टेंट है, और गामा की वैल्यू जो है अगर ये ड्रॉप हो रही है, गामा की वैल्यू जो है अगर ये ड्रॉप हो रही है, क्लियर, अगर गामा हम लोग कम करें या गामा बढ़ाएं, बेटर होगा कि गामा के इंक्रीमेंट के लिए देख लें। मान लो गामा के इंक्रीमेंट के लिए देखें, अगर हम लोग गामा के इंक्रीमेंट के लिए देखें तो गामा अगर बढ़ेगा तो आरपी की पावर, देखो गामा -1 था, इसको ऐसे लिख लो 1 - 1 बाई गामा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, राइट, इन दिस वे, क्लियर, ये ऐसे लिख सकते हैं। तो पावर जो है वो पूरी की पूरी क्या होगी, बढ़ेगी, यानी इफ यू कैन से 1 बाई गामा, ये पूरा वैल्यू जो है ये बढ़ेगा, पावर बढ़ेगी। सो वी कैन से कि आरपी की पावर जो है ये 1 माइनस का 1 बाई गामा जो है ये कम होगा, ये रिड्यूस होने वाला है। ये वैल्यू जो है वो रिड्यूस होने वाली है, और ये वैल्यू रिड्यूस होगी अगर, तो 1 बाई जो है ये वैल्यू जो है, सॉरी वैल्यू बढ़ने वाली है, सॉरी बढ़ने वाली है, तो ये वैल्यू जो है वो पूरी की पूरी जो है वो कम होगी, और जो माइनस हो रहा है वो कम हो रहा है, इसका मतलब एफिशिएंसी जो आइडियल साइकिल की होगी ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, यानी गामा बढ़ाने पे भी आपकी आइडियल साइकिल की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती है
आरपी बढ़ाने पे भी बढ़ती है। आरपी और गामा को बढ़ाने पे एफिशिएंसी जो साइकिल की होती है ये आपकी बढ़ती है, इंप्रूव होती है। क्लियर, वी कैन से कि एफिशिएंसी जो है वो आपके बढ़ने वाली है, इंप्रूव होगी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अगर हम यहां से ग्राफिकल वेरिएशन थोड़ा सा देखें, अगर मान लो अगर हम ग्राफिकल वेरिएशन यहां से देखें, क्लियर, ग्राफिकल वेरिएशन देखें, क्लियर, तो इस एक्सेस पे मान लो आरपी है और इस एक्सेस पे जो है वो आपकी एफिशिएंसी है। यहां पर आरपी जो है वो 1 है मान लो, ऐसे कुछ है, मान लो ये ऐसे दिया हुआ है। ये ऐसे कुछ दिया हुआ है। अब देखो यहां पर कोई एक गामा के लिए हमने ये प्लॉट किया, मान लो ये गामा इज इक्वल टू 1.33 के लिए आपने देखा ट्राई एटॉमिक के लिए। अब देखो यहां जैसे जैसे आरपी की वैल्यू आपकी बढ़ रही है, जैसे जैसे आरपी की वैल्यू यहां पर आपकी बढ़ रही है, जैसे आप आरपी को बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे जो है वो आपकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ रही है। जैसे अगर आप यहां पर देखोगे ये ऐसे कुछ देखने को मिलेगा, ये ऐसे कुछ। क्लियर, तो यहां पर जैसे आपने पुटअप किया, मान लो ये RP1 है, तो ये एफिशिएंसी जो है दैट शुड बी eta 1। यहां पर आपने RP2 रखा, तो ये एफिशिएंसी आपकी हो जाएगी eta 2। यहां पर आपने RP3 रखा मान लो, तो यहां पर एफिशिएंसी हो जाएगी eta 3। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप आरपी को बढ़ा रहे हो, देखो एफिशिएंसी जो है वो आपकी रीच हो रही है। क्लियर, एफिशिएंसी बढ़ रही है और यहाँ पर RP1 है, या वी कैन से कि यहाँ पर आरपी जो है वो मिनिमम है। अच्छा, अभी आपकी साइकिल स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो जब स्टार्ट ही नहीं करी आप साइकिल तो प्रेशर इश्यू आएगा ही नहीं, आरपी तो आपका 1 रहने ही वाला है, आरपी आपको मिनिमम देखने को मिलेगा अगर आपकी साइकिल स्टार्ट नहीं हुई है। और ये आपका गामा है, स्पेसिफिक है। क्लियर, अब यहाँ पर ये बोला गया है कि किसी गिवन उसके लिए अगर हम आरपी को उसको गामा को बढ़ाएं, तो गामा अगर आप बढ़ाओगे देन क्या होगा, तो वो भी देखते हैं। तो मान लो सपोज दैट यहाँ पर अगर हम गामा को बढ़ाएं, यहाँ पर अगर हम गामा को जो है वो इंक्रीज करें देन क्या होगा, गामा को अगर हम बढ़ाते हैं देन क्या होगा। तो मान लो इस एक्सेस पे अपना जो है वो आरपी था, इस एक्सेस पे आरपी है और इस एक्सेस पे जो है वो एफिशिएंसी है ईटा। तो यहां से स्टार्ट करें अगर, तो ये मान लो गामा इज इक्वल टू 1.33 के लिए है, ये जो अपना है ये गामा इज इक्वल टू 1.4 के लिए है, और ये जो है ये मान लो गामा इज इक्वल टू 1.6 के लिए है, 6.7 यानी मोनोएटॉमिक के लिए है। तो यहाँ पर किसी एक गिवन आरपी के लिए अगर हम लोग देखें, तो मान लो आरपी यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया, लेट्स वी कैन से कि आरपी अपना जो है वो 6 है। क्लियर, तो यहाँ पर अगर एफिशिएंसी देखोगे तो ये गामा इज इक्वल टू 1.3 के लिए निकल आएगा। क्लियर, ये पॉइंट अगर आप देखोगे तो ये गामा इज इक्वल टू 1.4 के लिए निकल आएगा, और यहाँ पर अगर आप आ जाओगे तो ये गामा इज इक्वल टू 1.67 के लिए यहाँ पर आपका ये निकल आएगा। क्लियर, तो ये तीन वैल्यू जो हैं वो निकल के आ रही है, ईटा 1, ईटा 2, और ये वैल्यू जो निकल के आएगी वो ईटा 3 होगी। ये तीन वैल्यूज जो हैं वो एफिशिएंसी की निकल के आ रही है, करिस्पॉन्डिंग द वैल्यू ऑफ आरपी, ये आरपी के करिस्पॉन्डिंग जो है वो निकल के आ रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम आरपी को बढ़ाएं तब भी आपकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती है, और अगर हम गामा को बढ़ाएं तब भी आपकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती है। क्लियर, तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, अगर नेचर ऑफ वर्किंग फ्लूइड अगर हम चेंज करते हैं तब भी एफिशिएंसी बढ़ती है, और ये क्लियर। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर एफिशिएंसी बढ़ती है तो मैक्सिमम कितनी होगी। क्लियर, एफिशिएंसी मान लो बढ़ती है तो मैक्सिमम कितनी वैल्यू तक ये जाएगी, वो थोड़ा सा जो है वो क्वेश्चन मार्क है। चलिए,
तो मैक्सिमम के लिए जो है कुछ ऐसे बोला जाता है, पहले एक बार फिजिकली अपन समझते हैं ऐसे, और उसके बाद में प्रॉपर तरीके से निकालते हैं। क्लियर, जस्ट वेट 1 मिनट। क्लियर, चलिए। देखो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए अगर हम लोग चले तो मान लो सपोज दैट मैक्सिमम आइडियल साइकिल एफिशिएंसी, आइडियल साइकिल एफिशिएंसी, अगर हम मैक्सिमम आइडियल साइकिल एफिशिएंसी की बात करें, मैक्सिमम, तो यहां पर ये बोला गया है कि जो आपकी एफिशिएंसी है ये 1 माइनस का 1 बाई आरपी की पावर गामा माइनस 1 बाई गामा। बोला गया यहां पर आरपी बढ़ाने पे एफिशिएंसी बढ़ती है, तो अगर हम आरपी का मैक्सिमम वैल्यू यहां पुटअप कर दें, आरपी का अगर मैक्सिमम वैल्यू हम यहां पुटअप कर दें तो एफिशिएंसी की जो है वो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी। क्लियर, इसकी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू आपकी निकल के आएगी। अगर हम आरपी की मैक्स वैल्यू पुटअप कर दें तो इसकी जो है वो मैक्स वैल्यू जो है वो निकल के आएगी, इसकी मैक्स वैल्यू जो है वो निकल के आएगी, इसकी मैक्स वैल्यू आ जाएगी। तो बोला ये गया कि आरपी का मैक्स वैल्यू कितना हो सकता है, आरपी का जो है वो मैक्स वैल्यू कितना हो सकता है, आरपी को हम मैक्सिमम कितना लेके जा सकते हैं, तो आरपी को जो है वो मैक्सिमम हम कितना लेके जा सकते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। तो ये बोला गया कि जैसे अगर हम आरपी की बात करें तो ये अपना जो है वो T2 डिवाइडेड बाई T1 एंड T1 इज आर टी मिनिमम, इसकी पावर जो है वो गामा बाई गामा माइनस 1 है। देखो यहां से ये आरपी मैक्स होगा अगर T2 की हम मैक्स वैल्यू पुटअप कर दें, यानी जहां तक हम कंप्रेशन कर रहे हैं उसकी लिमिट को अगर हम मैक्स पुटअप कर दें, तो मैक्स लिमिट आप T2 क्या हो सकती है कि यहां पर जो है वो हम T मैक्स पुटअप कर दें। मैक्स वैल्यू ऑफ T2 क्या हो सकता है कि हम यहां पर T2 की जो है वो मैक्सिमम वैल्यू जो है ये पुटअप कर दें, मैक्सिमम वैल्यू पुटअप कर दें। अब मैक्सिमम वैल्यू हम T2 की क्या रख सकते हैं, साइकिल का मैक्स टेम्परेचर यानी T3, लेकिन वो करने पे प्रॉब्लम आ जाएगा, क्या प्रॉब्लम आएगा वो भी हम देखते हैं। देखो अगर आप जो है मान लो सपोज दैट T2 को जो है वो T3 के बराबर कर दोगे, T2 को T3 के बराबर कर दोगे, तो प्रॉब्लम क्या आएगा कि जैसे मान लो सपोज दैट अगर हम यहां से आपको समझाएं, मान लो एक टीएस डायग्राम ड्रॉ करें, एक टीएस डायग्राम ड्रॉ करें और यहां से समझे, मान लो ये आपकी एंट्रोपी एक्सेस है और ये आपकी टेम्परेचर एक्सेस है। क्लियर, और यहां पर क्या है कि ये मान लो जो है आपका P2 इज इक्वल टू जो है वो कांस्टेंट है, समवेयर नीचे यहां पर जो है वो P1 इज इक्वल टू कांस्टेंट है, नीचे यहां पर जो है वो कहीं P1 इज इक्वल टू जो है वो कांस्टेंट है। एक साइकिल का मिनिमम प्रेशर है, टेम्परेचर है और एक मैक्सिमम, मान लो ये आपकी साइकिल है, ये आपकी साइकिल है, ये 1 हो गया और ये जो है ये 2 हो गया, और ये साइकिल का जो है वो मिनिमम टेम्परेचर है, लेट्स से कि ये साइकिल का जो है वो मिनिमम टेम्परेचर है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये साइकिल का यहाँ पर कहीं पर जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर है, मैक्सिमम। तो यहाँ तक हम लोगों ने हीट ऐड किया। क्लियर, ये हीट यहाँ तक ऐड किया। क्लियर, ये हीट यहाँ तक ऐड किया, यहाँ तक हम लोगों ने सप्लाई किया। क्लियर, तो मान लो यहाँ पर हमने क्यू ऑफ एस सप्लाई किया। क्लियर, ये 3 पॉइंट हो जाएगा, और उसके बाद जो है यहाँ से आपका जो है वो एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है। क्लियर, और देखा जाए तो यहाँ से जो है ये ऐसे कुछ आएगा, ये 4th पॉइंट आ जाएगा। क्लियर, ये 4th पॉइंट आ जाएगा। क्लियर,
ये फोर्थ पॉइंट आ जाएगा। क्लियर, ये फोर्थ पॉइंट आ जाएगा। क्लियर, ये फोर्थ पॉइंट यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ये फोर्थ पॉइंट आएगा। अब देखो यहाँ पर अपने को क्या करना, और ये साइकिल का मैक्स टेम्परेचर है, ये साइकिल का जो है वो मैक्स टेम्परेचर है। ये अगर आप देखोगे तो ये साइकिल का मैक्स टेम्परेचर है। अब ये जो पहली साइकिल इनिशियल साइकिल बनी, इसका आरपी जो है ये आरपी 1 है। क्लियर, इसका आरपी जो है ये आरपी 1 है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा और ऊपर रेज कर दें, मान लो ये पॉइंट हम यहाँ पर कर दें 2 डैश हो जाएगा, और ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर ले आए, मान लो ये 3 डैश हो जाएगा, और ये पॉइंट जो है ये मान लो आपका 4 डैश हो जाएगा, ये 4 डैश हो जाएगा। क्लियर, तो ये ऐसे कुछ निकल के आएगा ये। क्लियर, ये 4 डैश हो जाएगा, 4 डैश। क्लियर, ये 4 डैश हो जाएगा, तो ये 2 डैश पॉइंट निकल आया यहाँ पर, ये 2 डैश आ गया। क्लियर, और यहाँ पर जो है ये 4 डैश पॉइंट जो है वो निकल आएगा। अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका आरपी जो है वो आरपी 2 आपने कर दिया, और आरपी 2 जो है ये ग्रेटर देन जो है वो आरपी 1 है, यानी सेकेंड साइकिल का जो आरपी है वो पहले से ज्यादा है। तो देखो अगर आपने आरपी को बढ़ाया और बढ़ाते बढ़ाते मान लो आरपी जो है या कंप्रेशन प्रोसेस जो है वो आप यहां तक ले आओ, मान लो 2 डबल डैश, तो ये सीधे एक वर्टिकल लाइन हो जाएगी। देखो लिखने का तरीका और समझाने का तरीका अलग होता है, बाकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो अपन वही यूज करेंगे। क्लियर, लेकिन समझाने के तरीके में थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस होगा, जो बोलने का वे होता है। अब देखो एग्जैक्टली अगर आपने यहाँ पर टच कर दिया, फिजिकली समझते हैं पहले, बाकी मैथमेटिकली हम वही करने वाले हैं। तो यहां पर मान लो जैसे एग्जैक्टली अगर आपका जो है वो T2 जो है वो T मैक्स के बराबर हो गया, अगर ये आपने किया तो आपका जो है एग्जैक्टली W नेट जो होगा ये 0 हो जाएगा, W नेट एग्जैक्टली 0 हो जाएगा, और साइकिल में सप्लाई भी नहीं होगी। सिंपल एक प्रोसेस बन रही है, पहले आप उस प्रोसेस से कंप्रेशन कर रहे हो, फिर उसी प्रोसेस से आप क्या कर दे रहे हो, एक्सपेंशन कर दे रहे हो। तो जो आप कंप्रेशन में वर्क इनपुट दे रहे हो प्रोसेस में, वो आपको एक्सपेंशन में जो है वो मिल जाएगा। यानी यहां पर और कुछ आप नहीं कर रहे हो, सिंपल कंप्रेशन और एक्सपेंशन किया जा रहा है। तो यहां पर ये बोला गया फिर सप्लाई रिजक्शन ये सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्लियर, तो वो फिजिबल नहीं है। तो ये 0 अगर हुआ तो यहां से अगर आप एफिशिएंसी निकालोगे तो मान लो W नेट डिवाइडेड बाई जो है सप्लाई आप लिखोगे Q ऑफ S। अब देखो ऊपर भी आपका 0 है, क्लियर, नीचे भी आपका 0 है, तो 0/0 एक ये फॉर्म जो है ये मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग जो है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाती है, इनडिटर्मिनेट अब फॉर्म हो जाती है, इनडिटर्मिनेट अब वैल्यू, ये आपकी एक इनडिटर्मिनेट वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहां से ये बोला गया कि मान लो जैसे अपने को अब सॉल्व करना है, तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा। क्लियर, अब अपने को करना क्या है, देखो समझाने का एक तरीका है कि हम लोग क्या करेंगे, एक माइक्रो इंजन या साइकिल डिजाइन करेंगे जिसमें बहुत स्मॉल होगा, यानी बोलने का जो तरीका है वो बदल जाएगा, बाकी मैथमेटिक्स हम यही यूज करेंगे। वी कैन से कि W नेट जो है या T2 जो है ये अप्रोच करे T मैक्स को, एग्जैक्टली बराबर ना हो, तो W नेट अप्रोच करेगा 0 को और QS भी अप्रोच करेगा 0 को, यानी QS हम बहुत स्मॉल कर दें, बहुत बहुत वेरी स्मॉल, ये बहुत स्मॉल इनपुट हमने कर दिया, वेरी स्मॉल इनपुट, वेरी स्मॉल इनपुट। और इस इनपुट के लिए ये आउटपुट जो है वो मैक्स है, ये मैक्सिमम है। देखो मैंने आपको बताया भी था जो Q है ये लो ग्रेड ऑफ एनर्जी है, और W जो है वो हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी है, और जितना आप Q को कम करते जाओगे उतना ही सिस्टम में लो ग्रेड एनर्जी का जो सप्लाई है वो कम होता जाएगा, और लो ग्रेड एनर्जी का अगर सप्लाई कम हो रहा है तो आप ये मान के चलिए कि उतना ही जो है वो साइकिल में जो है, क्लियर, उतना ही साइकिल में जो है वो आपकी इररिवर्सिबिलिटी कम होती जाएंगी, उतना ही साइकिल में जो है वो इररिवर्सिबिलिटी कम होती जाएंगी, और जितना इररिवर्सिबिलिटी कम होती जाएगी उतना आप आइडियल की तरफ अप्रोच करते जाओगे, एंड उस कंडीशन में आपकी एफिशिएंसी जो है वो मैक्स एफिशिएंसी को टच कर लेगी। क्लियर, तो उसके लिए जरूरी है कि आप लो ग्रेड ऑफ एनर्जी का जो यूटिलाइजेशन है वो साइकिल में मिनिमम रखिए, मिनिमम रखिए साइकिल में। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्या करें
एक छोटा सा इंजन डिजाइन करें, जितना देखो छोटा होगा आप ये भी बोल सकते हो कि उसमें फ्रिक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें रिवर्सिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारी आप चीजें वहां पर बोल सकते हो। तो ये एडवांटेजेस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम मैथमेटिकली पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिकली क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकली अगर हम पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिकली क्या होगा वो भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो मैथमेटिकली जो है वो हम वही लेके चलेंगे। तो यहां से जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालना है, तो पहले हम एक बार आरपी मैक्स निकाल लें। तो यहां से अगर आप आरपी मैक्स की बात करोगे, आरपी मैक्स ये हो जाएगा यहां पर टी मैक्स डिवाइडेड बाई टी मिनिमम, और इसकी पावर जो है गामा अपान गामा माइनस 1। अब अगर हम आइडियल साइकिल की एफिशिएंसी की बात करें तो ये आपका हो जाएगा वन माइनस 1/rp। आरपी की वैल्यू, मैक्स की वैल्यू कितनी है, टी मैक्स डिवाइडेड बाई टी मिनिमम। क्लियर, इसकी पावर जो है वो गामा बाई गामा माइनस 1, और बाहर जो है वो पावर लगी हुई है गामा माइनस 1/गामा। क्लियर, ये गामा से गामा कैंसिल, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहां से ईटा ऑफ आइडियल जो निकल के आएगा ये 1 माइनस का टी मैक्स डिवाइडेड बाई जो है वो टी मिनिमम आ जाएगा। टी मैक्स डिवाइडेड बाई जो है ये टी मिनिमम निकल आएगा। एक मिनट, टी मिनिमम बाई टी मैक्सिमम होगा। सो यहां से ये क्या निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा टी मिनिमम डिवाइडेड बाई जो है वो टी मैक्सिमम, ये निकल के आ जाएगा। ये आपका यहां पर जो है वो निकल के आ जाएगा। ये यहां पर आपका जो है वो निकल के आ जाएगा, ये आइडियल एफिशिएंसी होगी। क्लियर, ये आपकी जो है आइडियल साइकिल की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, ये आइडियल साइकिल की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। अब देखो यहां से अगर हम लोग निकालें, यहां से अगर हम लोग जो है वो आगे चलें और देखें तो यहां से इस मैक्सिमम एफिशिएंसी पे, मैक्सिमम वैल्यू पे जो है, मैक्सिमम वैल्यू पे आपका जो डब्ल्यू नेट है ना, ये अप्रोचेस टू जीरो है, ये याद रखिएगा। क्लियर, अप्रोचेस टू जीरो है। फिर उसके बाद बात आती है कि अगर हम मैक्सिमम वर्क आउटपुट की बात करें, मैक्सिमम वर्क आउटपुट की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम वर्क आउटपुट साइकिल में क्या होगा वो भी निकाल लेते हैं एक बार। तो इफ वी से दैट कि मैक्सिमम वर्क आउटपुट इन साइकिल, मैक्सिमम वर्क आउटपुट ऑफ साइकिल, मैक्सिमम वर्क आउटपुट ऑफ साइकिल, तो पहले वर्क आउटपुट क्या है, डब्ल्यू नेट जो है स्पेसिफिक वर्क लिखते हैं सीपी, एंड दैट शुड बी अ T3 माइनस का T4, ये हो जाएगा माइनस का T2 माइनस का T1, ये हो जाएगा। क्लियर, ये यहां पर ये निकल आया। अब जो है सीपी, जैसे यहां से मैक्सिमा के लिए चलना है तो पहले तो देखो ये 4 का फंक्शन है, तो इसको पहले तो एक बार वो करते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो फिक्स है, तो ये टी मैक्स है, माइनस का T4 है, ये माइनस का ये T2 है, प्लस का ये टी मिनिमम है। अभी भी देखो यहाँ पर दो वेरिएबल है T2 एंड T4, तो इनको रिप्लेस कर देते हैं इवन एंड ऑड के मल्टीप्लीकेशन से। T2 T4 इज इक्वल टू T1 T3, एंड T1 इज आर टी मिनिमम एंड T3 इज आर टी मैक्सिमम। तो इससे रिप्लेस कर देते हैं इनको। तो यहां से T2 क्या निकल आएगा, या T4 निकाल लीजिए, यहां से क्या आएगा, T4 निकल आएगा टी मिनिमम डिवाइडेड बाई टी मैक्सिमम डिवाइडेड बाई जो है वो T2, ये निकल आएगा।
क्लियर, ये वैल्यू यहाँ पर निकल आएगी। अब यहाँ पर अगर हम ये वैल्यू पुटअप कर दें तो यहाँ से डब्ल्यू नेट जो निकल के आएगा, डब्ल्यू नेट जो निकल के आएगा, ये निकल के आ जाएगा सीपी, ये सीपी निकल आएगा। क्लियर, डब्ल्यू नेट जो निकल के आएगा ये सीपी आ जाएगा। क्लियर, एक सेकंड, टी मैक्स आएगा माइनस का जो है, टी मैक्स आएगा माइनस का जो है टी फोर है, तो ये टी वन टी मैक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये टी टू हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये टी टू है एंड प्लस का जो है ये टी मिनिमम है, ये टी मिनिमम है। अब यहाँ पर देखो ये केवल जो है वो फंक्शन निकल के आ गया टी टू का, ये केवल फंक्शन है टी टू का। अब इसको अगर हम जो है वो अगर हम डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू टी टू, तो डी डब्ल्यू नेट डिवाइडेड बाई जो है डी टी टू। क्लियर, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये प्लस टी मिनिमम टी मैक्सिमम हो जाएगा डिवाइडेड बाई जो है ये टी टू स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ये वन हो जाएगा। ये आप ऐसे लिख सकते हो। क्लियर, तो यहां से इसको जीरो पुटअप कर दीजिए, तो यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से निकल आएगा टी मिनिमम टी मैक्सिमम डिवाइडेड बाई टी टू स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सो वी कैन से कि यहां से वैल्यू क्या निकल के आएगी, टी मिनिमम टी मैक्सिमम डिवाइडेड बाई टी टू स्क्वायर इज इक्वल टू वन। क्लियर, तो यहां से क्या हम बोल सकते हैं कि अपना जो T2 होगा, अपना जो T2 होगा, T2 जो होगा ये हो जाएगा अंडर रूट जो है T2 जो आएगा ये अंडर रूट टी मिनिमम टी मैक्सिमम हो जाएगा, अंडर रूट टी मिनिमम और टी मैक्सिमम हो जाएगा ये। क्लियर, ये T2 निकल के आएगा, ये जो है ये आपका T2 निकल के आएगा। दिस शुड बी अ वैल्यू ऑफ द T2, ये T2 का वैल्यू होगा। और अपने को T4 पता है, T4 अपना कितना है, टी मिनिमम टी मैक्सिमम डिवाइड बाई T2 है, तो ये निकल आएगा अंडर रूट जो है टी मिनिमम T2 T4 के बराबर होगा। ये निकल के आएगा, और ये फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट है, फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट इन आइडियल गैस साइकिल, इन आइडियल गैस पावर साइकिल, इन आइडियल गैस पावर साइकिल। क्लियर, आइडियल गैस पावर साइकिल में ये मैक्सिमम वर्क आउटपुट है, मैक्सिमम वर्क आउटपुट है। क्लियर, अब देखो यहां से अगर हम लोग जो है आरपी निकालें तो इस टेम्परेचर पे जो आरपी होता है ना उसको हम आरपी, देखो पहले समझो, पहले जैसे एक आरपी अपना जो है वो आरपी मिनिमम है, जैसे यहां पर देखा जाए एक आरपी जो है एक मिनिमम आरपी है, एक मिनिमम आरपी है एंड दैट मिनिमम आरपी इज 1, और एक आरपी जो है वो मैक्सिमम है, एक आरपी मैक्सिमम है, और ये आरपी मैक्सिमम क्या था, ये था टी मैक्स डिवाइडेड बाई टी मिनिमम, और इसकी पावर जो है, इसकी पावर गामा अपान गामा माइनस 1। क्लियर, और यहां पर जैसे देखा जाए तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका वर्क नेट जो है, डब्ल्यू नेट जो है वो जीरो है, और यहाँ पर एफिशिएंसी भी जो है वो जीरो है। यहाँ पर आओगे तो फिर से आपका डब्ल्यू नेट जो है, डब्ल्यू नेट जो है ये जीरो है, लेकिन यहाँ पर एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। यानी कहने का मतलब ये है कि इन बिटवीन कहीं किसी एक पॉइंट पे जो है वो आपका डब्ल्यू जो है वो मैक्स हुआ होगा। पहले देखो जीरो है, साइकिल जब स्टार्ट नहीं हुई इनिशियल में जीरो है, तो पहले जीरो है तो कहीं पर आके मैक्स हुआ होगा, पहले ये बड़ा होगा डब्ल्यू नेट, डब्ल्यू नेट पहले बड़ा होगा तो कहीं बीच में यहाँ पर आके डब्ल्यू नेट जो है वो मैक्स हुआ होगा, और फिर से डब्ल्यू जो है इधर कम होना शुरू हो गया, डब्ल्यू इधर फिर से कम होना शुरू हो गया, और कम होते होते जीरो हो गया।
तो यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर W अपने नेचर को बदल रहा है, क्लियर, W अपने नेचर को बदल रहा है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को जहां पर W मैक्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो, यहां पर हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम आरपी। और यहां पर जो एफिशिएंसी होती है उसको भी हम ऑप्टिमम बोलते हैं। अरे मैक्स अगर आप पुटअप करोगे तो मैक्स एफिशिएंसी कहलाएगी, ऑप्टिमम वैल्यू अगर आरपी के पुटअप करोगे तो ऑप्टिमम एफिशिएंसी बन जाएगी। तो दैट शुड नोन एज ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द एफिशिएंसी, ऑप्टिमम वैल्यू बोलते हैं एफिशिएंसी की, ऑप्टिमम वैल्यू एफिशिएंसी की कहलाती है, क्लियर। और यहां पर जहां पर वर्क आउटपुट मैक्सिमम होता है वहां आरपी जो है वो ऑप्टिमम होता है। तो क्या निकल के आएगा, निकालते हैं। पहले तो यहां पर वर्क आउटपुट कितना निकल के आया, मैक्सिमम वर्क आउटपुट निकाल लेते हैं पहले, डब्ल्यू नेट मैक्स निकाल लेते हैं। तो डब्ल्यू नेट मैक्स कितना हो जाएगा एज अ सीपी, क्लियर, ये था टी मैक्स माइनस का टी मैक्स एंड टी मिनिमम डिवाइडेड बाय अंडर रूट टी मिनिमम टी मैक्सिमम माइनस का अंडर रूट टी मिनिमम टी मैक्सिमम एंड प्लस टी मिनिमम। ये आएगा दोस्त यहां से। तो यहां से वी कैन से कि आपका क्या हो जाएगा, जैसे यहां से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा सीपी एंड ब्रैकेट में ये हो जाएगा टी मैक्स। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, अंडर रूट ऑफ टी मैक्स का स्क्वायर लिख देता हूं, एक सेकेंड, अंडर रूट टी मैक्स का स्क्वायर लिख देता हूं। तो ये सीपी है, ब्रैकेट में ये जो लिखा है अंडर रूट टी मैक्स, इसका मैं स्क्वायर लिख देता हूं, प्लस का अंडर रूट टी मिनिमम, और इसका भी जो है मैं स्क्वायर लिख देता हूं, इसका स्क्वायर लिखता हूं माइनस का 2 टाइम अंडर रूट टी मैक्स टी मिनिमम, और ये लिख देता हूं ऐसे। तो ये यहां पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सीपी ब्रैकेट में अंडर रूट टी मैक्स माइनस का अंडर रूट टी मिनिमम, और इसकी जो है वो होल स्क्वायर लिख दूंगा, इसकी होल स्क्वायर लिख दूंगा। तो ये जो है किलो जूल पर केजी में निकल के आ जाएगा, किलो जूल पर केजी में निकल के आ जाएगा एज अ डब्ल्यू नेट ऑफ मैक्स। ये डब्ल्यू नेट ऑफ मैक्स जो है वो ये निकल के आ जाएगा, क्लियर, ये डब्ल्यू नेट ऑफ मैक्स निकल के आ जाएगा, ये वैल्यू निकल के आएगी। अब यहां से अगर हम आगे बढ़ें तो यहां से आरपी मैक्स जो होगा वो भी हम निकाल लेते हैं, आरपी मैक्स की जो वैल्यू होगी वो भी हम निकाल लेते हैं। आरपी मैक्स का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पर नहीं, आरपी मैक्स तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, एक सेकंड, क्या निकालना है, आरपी ऑप्टिमम, सॉरी आरपी ऑप्टिमम निकाल लेते हैं, ऑप्टिमम। तो आरपी ऑप्टिमम क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस का ये क्या था, यहाँ पर था अपना T1 बाई T2, तो यहाँ हो जाएगा टी मिनिमम डिवाइडेड बाई अंडर रूट T2 टी मिनिमम टी मैक्सिमम, क्लियर, टी मैक्सिमम। सो वी कैन से कि आरपी ऑप्टिमम की जो वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी, आरपी ऑप्टिमम की ये 1 माइनस का अंडर रूट में आएगी टी मिनिमम अपॉन टी अब मैक्सिमम, टी मिनिमम डिवाइडेड बाई टी अब मैक्सिमम, ये वैल्यू निकल के आएगी ऑफ आरपी ऑप्टिमम, ये वैल्यू निकल के आएगी ऑफ आरपी ऑप्टिमम, ये आरपी ऑप्टिमम का वैल्यू निकल के आएगा, क्लियर, ये आरपी ऑप्टिमम का जो है वो वैल्यू निकल के आएगा। तो ये आरपी ऑप्टिमम निकल आया, और एफिशिएंसी क्या निकल आएगी, आप एक सेकंड, ओ ये एफिशिएंसी है ऑप्टिमम, ईटा ऑप्टिमम है, ये ईटा ऑप्टिमम निकाल रहे हैं। आरपी ऑप्टिमम क्या होगा,
आरपी ऑप्टिमम हो जाएगा T2/T1। तो T2 अपने को पता ही है, तो T2 रख देते हैं, वैल्यू पुटअप कर देते हैं T मैक्स T मिनिमम डिवाइडेड बाई T मिनिमम, और इसकी पावर जो है वो गामा बाई गामा -1। क्लियर। अब देखो अंडर रूट में ये बचेगा, फिर पावर आ जाएगी, ये पावर अंडर रूट में आ जाएगी। तो यहाँ से जो है आरपी, यहाँ से आरपी जो है, आरपी ऑप्टिमम जो होगा, आरपी ऑप्टिमम ये हो जाएगा टी मैक्स डिवाइडेड बाई टी मिनिमम, इसकी पावर जो है वो गामा बाई 2 गामा -1 हो जाएगा। या यू कैन से ये आप जो है अंडर रूट आरपी मैक्स लिख सकते हो, आरपी मैक्स भी इसको लिख सकते हो, इसको आप अंडर रूट जो है वो आरपी मैक्स भी जो है वो लिख सकते हो, ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर। आरपी मैक्स भी इसको जो है वो आप लिख सकते हो अंडर रूट। तो ये वैल्यू जो है ये आपके निकल आएगी। अब यहाँ से जो है अगर अपन आगे बढ़े तो मान लो सपोज डैट आपका एक ग्राफिकल प्लॉट अगर हम लोग देखें, यहाँ से एक ग्राफिकल प्लॉट देखें तो मान लो सपोज डैट ये आपकी जो है वो आरपी एक्सेस है और ये आपकी जो है वो ईटा एक्सेस है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ से स्टार्ट होगा, मान लो आरपी इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से एफिशिएंसी जो है वो पहले मैक्स होगी, जैसे मान लो सपोज डैट एफिशिएंसी यहाँ पर कहीं पर आके जो है वो मैक्स हुई, मान लो यहाँ पर आके जो है एफिशिएंसी की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने देखा तो एफिशिएंसी जो है वो आपकी मैक्स हो गई, और ये जो आपका पॉइंट था ये आरपी मैक्स का पॉइंट था, ये पॉइंट जो था ये आपका आरपी मैक्स का पॉइंट था, ये आरपी मैक्स का पॉइंट था, आरपी मैक्स, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एफिशिएंसी जो है ये आपकी मैक्सिमम हो गई, और आपको ये डायग्राम देखने को मिला। ये डायग्राम जो है वो आपको देखने को मिला, ये डायग्राम आपको देखने को मिला। दिस शुड बी द एफिशिएंसी कर्वेचर, ये आपको मिला देखने को। क्लियर। ये आपका आरपी यहाँ पर जो है वो 1 है, ये आरपी यहाँ पर जो है ये आपका 1 है। तो यहाँ पर जो है आपका आरपी जो है मैक्स है, तो यहाँ पर एफिशिएंसी जो है ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ये एफिशिएंसी जो है आपकी मैक्सिमम आएगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है वो आपका ईटा जो है वो मैक्स हो गया, ईटा मैक्स हो गया। क्लियर। अब देखो यहाँ से वर्क आउटपुट यहाँ 0 है, फिर यहाँ पर जो है वर्क आउटपुट आपका बढ़ेगा, और फिर बढ़ते बढ़ते अप्रोचेस टू 0 बोलना चाहिए, बट मैं 0 को टच करा दे रहा हूँ, बट अप्रोचेस 0 बोलना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है ये ऐसे कुछ देखने को मिलेगा, ये ऐसे आएगा कुछ। क्लियर। ये ऐसे कुछ आएगा। क्लियर। ये ऐसे कुछ आएगा। क्लियर। ये ऐसे कुछ आएगा, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। क्लियर। ये पॉइंट यहाँ पर जो है वो आएगा, ये पॉइंट अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये डब्ल्यू नेट का आएगा, तो डब्ल्यू नेट यहाँ मैक्स हो गया, मतलब 0 हो गया। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है वो डब्ल्यू नेट जो है वो मैक्स होगा, और ये पॉइंट जो है ये आपका आरपी ऑप्टिमम का पॉइंट होगा। ये अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट जो है ये आपका आरपी ऑप्टिमम का पॉइंट होगा, आरपी ऑप्टिमम का, ये पॉइंट जो है वो आरपी ऑप्टिमम का पॉइंट होगा, आरपी ऑप्टिमम का। और ये पॉइंट जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है ये जैसे वर्क आउटपुट आपका मैक्सिमम है, वर्क मैक्सिमम है, डब्ल्यू नेट जो है ये मैक्स होगा, यहाँ पर डब्ल्यू नेट मैक्स होगा, और ये वाला जो होगा ये एफिशिएंसी जो है ये ऑप्टिमम एफिशिएंसी कहलाएगी।
मतलब ये एफिशिएंसी जो है वो ऑप्टिमम कहलाएगी, ईटा ऑप्टिमम कहलाएगा, वर्क आउटपुट मैक्स हो गया, आरपी जो है ये ऑप्टिमम हो गया, यहाँ पर आरपी मिनिमम है, और ये अपने को पता है आरपी ऑप्टिमम जो है वो अंडर रूट जो है वो आरपी मैक्स के है, ये अपने को पता है, ये जो वैल्यू है ये अपनी आरपी मैक्स के बराबर है, ये आरपी मैक्स के जो है वो बराबर है। तो ये आपको जो है वो वेरिएशन देखने को मिलता है, ये वेरिएशन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये प्रॉपर तरीके से अगर आप बोलोगे तो ये मैक्सिमा एंड मिनिमा का जो है वो कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है कि जहां पर एफिशिएंसी हमारी जो है मैक्सिमम है वहां वर्क आउटपुट जो है वो जीरो हो गया, और जहां वर्क आउटपुट जीरो है वहां पर एफिशिएंसी जो है ऑप्टिमम होती है। पहली चीज ये। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक डेरिवेशन है, ईएससी में पूछा गया है क्या, कि मान लो सपोज दैट कंप्रेशर की आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी जो है वो ईटा आइसेंट्रोपिक ऑफ कंप्रेशर है, और टरबाइन के साइड की जो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी है वो ईटा आइसेंट्रोपिक ऑफ टरबाइन है। क्लियर? यानी कि टरबाइन और कंप्रेसर में जो प्रोसेस है वो आइसेंट्रोपिक नहीं है, एक्चुअल प्रोसेस लेके चलना है। अब आपको ये निकालना है कि मैक्सिमम वर्क आउटपुट के लिए आरपी कितना होगा, मैक्सिमम वर्क आउटपुट के लिए आरपी का वैल्यू कितना होगा। अब आप ट्राई करिए, फटाफट निकालिए, देखिए क्या आ रहा है। यानी अभी तक हम मान के चलते थे, जैसे अभी इससे पहले वाला जो मैंने डेरिवेशन किया, उस डेरिवेशन में अपन ने क्या किया, उस डेरिवेशन में ये देखा कि जो है आपका जो आरपी है वो आपका जो कंप्रेसर और एक्सपेंशन की जो प्रोसेस है वो आपकी आइडियल प्रोसेस है, यानी आइसेंट्रोपिक वे में हो रहा है। लेकिन यहां पर ये मान के चलना है कि आपका कंप्रेसर जो है वो एक्चुअल कंप्रेसर है जिसका आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ईटा ऑफ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन दिया हुआ है, एंड टरबाइन का जो एफिशिएंसी है वो ईटा आइसेंट्रोपिक ऑफ टरबाइन जो है वो क्वेश्चन में मेंशन है। तो अब यहां पर आपको निकालना है कि क्या होगा। जल्दी से फटाफट, जल्दी से फटाफट ट्राई करिए और निकालिए क्या आएगा। निकालिए जल्दी से फटाफट, देखिए क्या आ रहा है। जल्दी से फटाफट निकालिए, डेरिवेशन करिए, देखिए क्या आएगा। जल्दी से फटाफट देखिए क्या आएगा। जल्दी से फटाफट, जल्दी से फटाफट कैलकुलेट करिए, देखिए क्या आ रहा है। जल्दी से फटाफट देखो, सबसे पहले जो है अगर अपन बात करें तो एफिशिएंसी को इंक्लूड करना है। क्लियर? एफिशिएंसी को जो है वो इंक्लूड करना है। लेट्स वेट। जैसे मान लो ये आपका जो है वो टीएस डायग्राम हो गया, मान लो ये एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम हो गया, ये आपका एक प्रेशर हो गया P2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और एक प्रेशर ये हो जाएगा लेट्स से
P1 इज इक्वल टू जो है वो कांस्टेंट। अब यहाँ क्या होगा समझिए, यहाँ पर जो है पहली प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रही है, मान लो ये पॉइंट 1 है, तो 1 से 2, तो ये 2 आइसेंट्रोपिक होगा, लेकिन ये अगर देखोगे तो ये आपका 2 एक्चुअल हो जाएगा। एंड फिर यहाँ तक जो है वो 3 पॉइंट होगा ये, और ये यहाँ तक देखोगे तो ये प्रोसेस जो है वो आपकी 4 आइसेंट्रोपिक हो जाएगी, लेकिन इधर अगर आप देखोगे तो ये 4 एक्चुअल हो जाएगा, ये 4 एक्चुअल हो जाएगा। अब देखो आपको करना क्या है, आपको जो है पहले एक्चुअल वर्क निकाल लीजिए और उसको फिर रिप्लेस करिए, मतलब पॉइंट से रिप्लेस करिए और धीरे धीरे चीजों को निकालिए, करिए, ट्राई करिए फटाफट। क्लियर, एक बार जरा ट्राई करिए, तब देखो जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। क्लियर, तो प्रॉब्लम जब तक आप देखोगे नहीं, उसको सॉल्व नहीं करोगे, तब तक फिर चीजें क्लियर नहीं होंगी। क्लियर, तो एक बार ट्राई करिए, देखिए क्या आएगा, एक बार ट्राई करिए, देखिए क्या आएगा। एक बार ट्राई करिए फटाफट, देखिए क्या आएगा। जल्दी से फटाफट निकालिए, देखिए क्या आएगा। चलिए मैं यहाँ पर आपको हिंट देता हूँ, एक बार आप ट्राई करना। फिर देखो यहाँ से सबसे पहले जो है कंप्रेसर वर्क निकालिए। कंप्रेसर वर्क क्या होगा, आइडियल अपान, कंप्रेसर वर्क हो जाएगा आइडियल अपान आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर। तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर आइडियल कितना है, इज अ सीपी। क्लियर, T2 आइसेंट्रोपिक माइनस का जो है वो T1 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय ईटा कंप्रेसर हो जाएगी, ये कंप्रेसर वर्क हो जाएगा, W कंप्रेसर हो जाएगा। क्लियर, W कंप्रेसर हो जाएगा। फिर अपन यहाँ से जो है वो W टरबाइन निकाल लें, W टरबाइन हो जाएगा ईटा ऑफ द टरबाइन मल्टीप्लाइड बाय W टरबाइन। क्लियर, W टरबाइन हो जाएगा, W टरबाइन हो जाएगा। तो यहाँ से जो है ईटा ऑफ टरबाइन मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा CP, और यहाँ पर ये हो जाएगा T3 माइनस का T4 आइसेंट्रोपिक। तो यहाँ से जब आप वर्क आउटपुट निकालोगे, यहाँ पर जब वर्क आउटपुट आप निकालोगे, नेट वर्क आउटपुट निकालोगे, W नेट जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आ जाएगा टरबाइन माइनस कंप्रेसर। क्लियर, टरबाइन माइनस कंप्रेसर निकल के आ जाएगा, तो ईटा डी ऑफ टरबाइन CP, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा T3 माइनस T4 आइसेंट्रोपिक, T3 माइनस का T4 आइसेंट्रोपिक। क्लियर, एंड माइनस का क्या हो जाएगा CP, और T2 आइसेंट्रोपिक माइनस T1 डिवाइडेड बाई ईटा कंप्रेशन। क्लियर, ये हो जाएगा। क्लियर, ईटा कंप्रेसर ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है T3 T मैक्स के बराबर है, ये T1 के बराबर है, T4 को अपन मैक्सिमम मिनिमा के टर्म में वैसे ही रिप्लेस कर दीजिए और इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, W नेट डिवाइडेड बाई DT2 और 0 पुट अप कर दीजिए और यहाँ से निकाल लीजिए T2 का वैल्यू क्या होगा, और उसके बाद फिर आपको क्या निकालना, RP निकालना है। RP निकाल लीजिएगा T2 बाई T1, इसकी पावर जो है वो गामा अपान गामा माइनस 1, सिंपल तो है।
इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए T2 के रिस्पेक्ट में, T2 का वैल्यू निकालिए, T2 का वैल्यू यहाँ पुटअप करिए, RP का वैल्यू ऐसा, यही मैंने आपसे पूछा था। और यही जो है वो ESC में आया हुआ था 20 मार्क्स का डेरिवेशन, बहुत पहले आया हुआ है, 20 मार्क्स का डेरिवेशन आया हुआ है, तो ये आप निकाल लीजिएगा। क्लियर, ये आप जो है वो एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ये आपका निकल के आ जाएगा। अभी एक क्लास मुझे और लेनी है, जैसे एक सेशन अभी और हम लोग ले लेंगे, तो उस सेशन में मैं बात करूंगा रीजनरेशन का, बाहर से रीजनरेशन का, फिर थोड़ा बहुत रीहीटिंग की बात करेंगे, मतलब मेनली TSPV और मैथमेटिकल, और फिर इंटरकूलिंग का, इंटरकूलिंग, क्लियर, इंटरकूलिंग अब मेथड का, इंटरकूलिंग मेथड। बाकी क्वेश्चन मैंने आपको पूरे करवा ही दिए हैं, तो ये 3 जो है वो और अभी हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, तो फिर आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। एंड अगर आप प्लस के लिए प्लान कर रहे हो तो ये मेरा रेफरल कोड है SPAM01 फॉर 10% डिस्काउंट एज वेल एज अ पर्सनल गाइडेंस। एंड स्पेशल क्लास को अनलॉक करने के लिए भी आप अब इसको यूज कर सकते हो फॉर स्पेशल क्लासेस, special classes. Okay, thank you for watching this. Okay, thank you.